हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल टीम टीचिंग पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग अपने स्टडी जीके स्टडी जीके को हम लोग पढ़ रहे थे और स्टडी जीके में हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन को कवर अप कर लिया था। और स्टडी जीके का एक रामबाण क्लास है जो आपके केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उससे आपका एक क्लास आया है, मतलब जो है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से। ये हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से बनता ही बनता है। कोई भी सेक्टर, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर यूपी का हो, या फिर जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है इस समय, क्योंकि केंद्र सरकार में इस समय बीजेपी है। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट इस समय है तो बीजेपी सरकार ने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं केंद्र सरकार में, वो योजनाएं बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें से कुछ हमने योजना लिखे हैं जो बार बार रिपीट करता है। अभी कुछ लिखेंगे, लगभग 18 योजना के आसपास है। अभी 10-12 और है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले ये 18 जो है इसका जानते हैं, ज्यादातर इसमें पूछा जाता है कि किस तारीख को कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, या पूछा था किस योजना का कौन सा मोटिव था, मतलब क्या उसका मोटिव था जो उसको लॉन्च किया गया। ठीक, तो ये हम लोग 17-18 योजना है। आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे कौन सा योजना कब लॉन्च हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार और बताते हैं, ये जो क्लास है इससे आपका ये क्लास, इसके बाद एक क्लास आएगी, इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा, उससे आप कोई भी एग्जाम के देखने जाएंगे उसमें आपका एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ये मैं 100% गारंटी लेके साथ कहता हूँ, क्योंकि योजना से 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन फंसता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोगों का है जन धन योजना। जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 से जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था कि ज्यादा से ज्यादा के लोगों को बैंक से जोड़ना था। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पहले क्या है, पहले जो हम लोग मतलब जो जानकार अशिक्षित लोग थे उनका क्या था कि वो बैंक में खाता उनका नहीं था। वो जो अपना रोजी रोटी कमाते थे वो बेचारे अपने घर पे या कहीं छिपा के या पोटली में बांध के कहीं रखते थे, कहीं भी रखते थे। इसलिए 2014 में एक योजना चलाई गई, जन धन योजना, जो 28 अगस्त 2014 को चली। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या था, बैंकों से जोड़ना था। तो ये इसका मोटिव था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। ये आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, जन धन योजना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, 28 अगस्त 2014 को चलाया गया। ठीक, दूसरा हम लोगों का है मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया हम लोगों का है, ये हम लोगों का 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया जो हम लोगों का है 25 सितंबर 2014, ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। और इसमें इंडिया को डेवलप करना था। मेक इन इंडिया का मेन मोटो था कि इंडिया को डेवलप करना। किस तरह का इंडिया हम लोग चाहते हैं, उस इंडिया को डेवलप करना था। 2014 में लाया गया मेक इन इंडिया। ठीक, उसके बाद हमारा मिशन इंद्रधनुष योजना है। मिशन इंद्रधनुष में 4 योजनाएं आती हैं। इसमें से कोई भी योजना होगा तो इंद्रधनुष योजना जो है ये टीकाकरण का मेन है टीकाकरण। या तो बच्चों को टीकाकरण होगा, तो गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण होगा। तो आप लोग इसका मोटिव जो याद करिएगा, टीकाकरण से होगा। कोई भी ऑप्शन आएगा मोटिव में टीकाकरण दिया तो उसको टिक कर दीजिएगा आप लोग। ये योजना आप लोग देख लीजिए। जो मिशन इंद्रधनुष योजना पहले स्टार्ट जो किया था हम लोगों का, वो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसका इसका उद्देश्य था 2 साल से कम बच्चों को टीकाकरण देना। ठीक है, मतलब टीकाकरण ही आएगा आपका, जिसमें पूछेगा टीकाकरण तो टीकाकरण आप लोग लेते चलिएगा। उसके बाद आपका ये है 2017 में लाया गया। फिर 2020 और 21 में इसको लाया गया, और इसको 2022 में लाया गया। ये 3 शिशुओं के लिए था, बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने के लिए। और जो 2022 में लाया गया ये गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के दोनों के लिए था। तो जो हमारा इंद्रधनुष योजना 4.0 है वो 2022 में लाया गया। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए था, ज्यादा से ज्यादा उनको टीकाकरण कराया जाए। टीकाकरण से आप लोग क्या समझते हैं? अगर टीकाकरण से क्या होता है कि सरकार ने, पहले क्या होता था कि पहले देखते आप लोग रेशियो देखेंगे, हर गांव, हर मतलब कस्बे, हर जिले में, हर गांव लीजिए, छोटा गांव ही होता है, कोई ना कोई विकलांग होता था। किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा था। इससे क्या होता है, कुछ जेनेटिक इफेक्ट जो होता है उसको टीकाकरण जो होता है सरकार फ्री में करवाती है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे आपको लगता है, एनएम सेंटरों पे लगता है। तो टीकाकरण का यही मेन उद्देश्य था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण अपने बच्चों को करवाएं। ठीक, इसलिए टीकाकरण मिशन टीका इंद्रधनुष योजना लॉन्च किया गया था। और टीकाकरण करवाना जरूरी भी है बच्चों का। ठीक, उसके बाद आपका आता है हृदय योजना। जो हमारा हृदय योजना है, ये जो हमारा है ये 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ। 21 जनवरी 2015 जो हमारा हृदय योजना है, ये हमारा 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोगों का आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो है 22 जनवरी 2015। ठीक, 22 जनवरी 2015, जैसा कि नाम से ही क्लियर है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब क्या है, बेटियों की शिक्षा पे जोर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटी, मतलब अगर बेटियां रहेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे। तो ये शिक्षा पे जोर दिया गया कि बेटियों को बचाओ। पहले क्या होता था, भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी हमारे इंडिया में, जो कि अब का जो रेशियो है बहुत कम हो गया है। तो वही था कि भ्रूण हत्या को रोको, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करो। इससे क्या, अगर बच्चियां शिक्षित होंगी तो अपने ऊपर मतलब वो डिपेंड होंगी, मतलब किसी दूसरे पर उनको डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना था 22 जनवरी 2015 को लाया गया। उसी के बाद हमारा नौवा है सुकन्या योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को ये भी लॉन्च किया गया, 22 जनवरी 2015 को। इसमें बच्चों को कुछ सहायता राशि दी जाती थी, जिससे कि उनको मतलब आगे जब पढ़ाई वढ़ाई में मदद हो सके, तो बच्चों को कुछ सहायता राशि दी जाती थी, जो हमारा सुकन्या समृद्धि योजना था। उसके बाद हमारा है 10वां उजाला योजना। ये उजाला योजना तो हमारा है 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया। उजाला योजना का मूल मोटिव क्या था, पहले पहले आप लोग देखते थे कि हम लोगों के घर में जो था येलो बल्ब जो था, पीला पीला बल्ब लगता था, जो कि 100 वाट का होता था। रोशनी भी मतलब उसकी अच्छी होती थी, लेकिन वो जो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करता था। तो उजाला योजना के तहत क्या किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को बचाया जाए। उसके तहत एलईडी एलईडी बल्ब आप लोग जानते हैं 5 व 7 वाट का लिए काफ़ी ज़्यादा उजाला देता है। तो एलईडी बल्ब को कम दामों में वितरित करना था, मतलब बांटना था कम दामों में। तो उजाला योजना का मेन मोटिव ये था कि एलईडी बल्ब लाया जाए और कम दामों में जो है इसको बांटा जाए। पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा कम दामों में इसको बांटा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर हमारा है स्मार्ट सिटी योजना। ये हमारा है 25 जून 2015, 25 जून 2015। जो हमारा है स्मार्ट सिटी योजना, ये हम लोगों का है 25 जून 2015। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में क्या हुआ था कि 100 शहरों को चुना गया था। इसको हम लोग, जैसे क्या होता है यूके है, लंदन है, फिर और सब है, कितना डेवलप है, तो 100 शहरों को चुना गया था, उसको स्मार्ट करना था, मतलब हर चीज़ में स्मार्टली काम करे, स्मार्टली हर चीज़ यूज करना। तो स्मार्ट सिटी योजना के अंदर 100 शहरों का चुनाव हुआ था। ठीक, 100 शहरों का चुनाव, उनको स्मार्टली वर्क करवाना था। उसके बाद हमारा था प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। जो हमारा है वो हमारा है 25 जून 2015 को ये भी लॉन्च किया गया था। 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को हमारा ये भी लॉन्च किया, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है, ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मेन मोटिव क्या था, शहरों में देखते हैं आप लोग बहुत से लोग जो है वो बेचारे अपना झुग्गी बना के रहते हैं, या फिर कुछ बना लेते हैं ऐसे रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, उनको पक्का मकान देना था। ये मेन मोटिव था, पक्का मकान देना। एक मिनट, लाइट कट गई है। चलिए स्टार्ट करते, लाइट कर दी थी। तो हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना था, वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मूल मोटिव क्या था, जो शहरों में लोग रहते थे, झुग्गियां बना के रहते थे, मैंने उनको पक्का मकान मुहैया कराना था। इसलिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चला, 25 जून 2015 को चला। जब शहरी हो गया तब उसके बाद ग्रामीण ही आएगा। तो प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना चला, जो प्रधानमंत्री आवास जो हम लोग का ग्रामीण योजना जो था, वो हम लोग का 20 नवंबर 2016 जो हमारा था, ये 20 नवंबर 2016 को मतलब लॉन्च किया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका भी मेन उद्देश्य गाँव में जो लोग छपरा, या क्या कहते हैं, छपरा के बोलते हैं, फिर कुछ तिरपाल बना के रहते हैं, उनको भी पक्का मकान मुहैया कराना था। इसका मूल उद्देश्य था प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का। ठीक, उसके बाद हम लोगों का आता है डिजिटल योजना। जो हम लोगों का है, ये डिजिटल इंडिया योजना। 1 जुलाई 1 जुलाई 2016। ठीक, जो हमारा डिजिटल इंडिया योजना है, हमारा 1 जुलाई 2016 को लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया योजना हमारा है वो 1 जुलाई 2016 को हम लोगों का लॉन्च किया गया, डिजिटल इंडिया योजना। इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव जो हमारा हम लोगों का था, इसका मेन मोटिव था कि इंडिया को डिजिटल करना, मतलब डिजिटल को हम लोग डिजिटल स्मार्ट सिटी देखें। और डिजिटल करने का मतलब है हर चीज़ बहुत स्मूथली हो जाना, जो भी चीज़ हो स्मूथली हो जाना। ये हम लोग का डिजिटल इंडिया योजना जो है 1 जुलाई 2016 को लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2015 था, ये 2016 नहीं, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था हमारा डिजिटल
डिजिटल इंडिया योजना हमारा है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम लोगों का आता है स्टार्टअप योजना, जो हम लोगों का 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। जो हम लोगों का वो स्टार्टअप योजना है, स्टार्टअप इंडिया योजना जो हमारा है, वो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था हम लोगों का। उसके बाद हमारा आता है 16 जनवरी 2000 स्टार्टअप योजना हम लोगों का 16 जनवरी 2016 को है। उसके बाद हम लोगों का है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो हम लोगों का है वो 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया। 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि गरीब महिलाओं को गैसों से जोड़ना था। गैस के प्रति जो गैस होता है हम लोग का एलपीजी गैस होता है, उससे जोड़ना था गरीब महिलाओं को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया। उसी के बाद इसका आता है उज्ज्वला योजना 2.0, जो कि हम लोगों का 10 अगस्त 2021 का है। 10 अगस्त 2021 का सेम मोटो इसका भी था, गरीब महिलाओं को गैसों से जोड़ना था, जो कि हम लोग साथ 12 या 13 करोड़ के आसपास गैस वितरण भी किया गया था। गैस का नाम तो आप लोग जानिए काफ़ी महंगा है इस समय। तो ये हम लोगों का उज्ज्वला योजना था, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं गरीब महिलाओं को धुआं मुक्त करना और फिर उसको गैस से एलपीजी कनेक्शन से जोड़ना था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन हम लोगों का है वो 2 अक्टूबर 2014 को है। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा है 2 अक्टूबर 2014 को है। इसका मूल उद्देश्य है भारत को स्वच्छ रखना। और ये 2 अक्टूबर को ही पड़ा क्योंकि इस दिन हमारे गांधी जी जो थे, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, उनका जन्मदिवस है 2 अक्टूबर 2014 को। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस भी है, तो इसलिए इसको 2 अक्टूबर 2014 रखा गया। और उनका मेन उद्देश्य भी था भारत को स्वच्छ रखना, तो इसका मेन उद्देश्य है भारत को स्वच्छ रखना। एक बार फिर से हम लोग पूरा देख लेते हैं। ठीक, जो जन धन योजना है वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। इसका मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना था। ठीक, मेक इन इंडिया जो हम लोगों का है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडिया का डेवलप करना, मतलब इंडिया का विकास करना था। ठीक, उसके बाद हम लोगों का मिशन इंद्रधनुष योजना। ये योजना जब भी आएगा, मिशन इंद्रधनुष लिखा है आपका, तो वो टीकाकरण से ही संबंधित होगा। वो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। बच्चों को टीकाकरण है, फिर 2017 में, फिर 2020-21 में आया, फिर 2022 में आया। उसके बाद आपका था हृदय योजना। हृदय योजना जो आपका है 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि जो विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल है, यूनेस्को में जो शामिल है, उसकी देखरेख करना था, मतलब उसकी सुरक्षा का मुहैया था हृदय योजना के तहत। उसके बाद आपका आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य था बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, उनको सशक्त करना था। उसके बाद आपका था सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराना, पैसा मुहैया कराना, जिससे बच्चे अपने मतलब शिक्षित हो सकें। उसके बाद हम लोगों का आता है उजाला योजना। उजाला योजना जो हमारा 1 मई 2015 का है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हर घर मतलब बिजली की बचत करना, लाइट की बचत करना और एलईडी बल्ब को कम दामों में बांटना। ठीक, उसके बाद हम लोगों का आता है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना क्या था? 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था 100 शहरों का नवीनीकरण करना, मतलब एकदम विकास करना। 100 शहरों को चुना गया था, जिसका इसका मेन उद्देश्य उसका विकास करना। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास जो शहरी आवास वाला है, वो 25 जून 2015 का है। और इसका प्रधानमंत्री जो ग्रामीण है वो 20 नवंबर 2016 का है। दोनों का उद्देश्य क्या था? जो बेघर है उनको घर देना, घर मुहैया कराना। उसके बाद हम लोग का डिजिटल इंडिया योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य था भारत को स्मूथली डिजिटल बनाना, मतलब डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना, हर चीज़ क्या कहते हैं उसको डिजिटली देना, हर चीज़। ठीक, उसके बाद आपका था 16 स्टार्टअप इंडिया योजना, जो कि 16 जनवरी 2016 का है। और उज्ज्वला योजना आप लोग जानते हैं, गैस से संबंधित एलपीजी 1 मई 2016 का है। उसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन सबसे इम्पोर्टेंट 2 अक्टूबर 2014 को। ये हमारा जो है ये योजना का जो हमारा क्लास है फर्स्ट है। इसके बाद इसकी एक क्लास और आएगी, मतलब उसमें भी 10-12 योजना है, जो कि ये ऐसी योजना है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 3-3 4-4 बार के एग्जाम पूछे गए हैं, तो उनको मैंने उसी हिसाब से सेटअप किया है। आप लोग इसका डेट याद करिएगा, इनका मोटिव क्या है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में बार पूछता है कि डेट क्या है, मोटिव क्या है। ज़्यादातर डेट ही पूछता है कि डेट को कौन सा लॉन्च हुआ, या तो डेट दे देगा आपको, योजना 4 दे देगा, योजना देगा 4 डेट आपको दे देगा। ठीक, इसमें आपका ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको केवल उसका ईयर याद है तो ईयर से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग डेट देख लीजिए, कभी भी डेट भी पूछ लेते उसको बचाना था तो डेट पूछ लेता है। ठीक, अभी इसकी सेकंड क्लास आपको कल तक आ जाएगी, जो स्टडी जाएगी, तो आप लोग कल वाला क्लास भी देखिएगा। पहले इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, 1 से 2 बार आप लोग रिविजन करेंगे, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा जो डेट है। और एक सीक्वेंस में लिखा गया किस सीक्वेंस में कौन सा आपका है। मैं एक बार इंपॉर्टेंट की कर दूं, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है।
जनधन योजना पर काफ़ी बार पूछा गया है, मिशन इंद्रधनुष से कभी भी काफ़ी बार पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या, उजाला, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर उज्ज्वल योजना एक दो बार पूछा गया है, और स्वच्छ भारत में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग जो टिक लगा है उसको काफ़ी बार मतलब देख लीजिएगा कौन कौन सा कैसा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।